बिहार की चुनावी सभा में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 90% और 10% जनता की बात कर रहे हैं। संविधान की एक प्रति हाथ में पकड़कर राहुल दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि भारत की सेना, न्यायालयों सहित सभी संस्थाओं में 10% लोगों का कब्जा है, जबकि 90% जनता को इन सबसे वंचित रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10% कौन है, जिसका नाम भी राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं। इस 10% में सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिन्हें वामन बनिया कहा जाता है। अंग्रेजों के बनाए भारत के लोकतंत्र में इन सभी को सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस 10% में ही आते हैं। इंदिरा गांधी की शादी मुस्लिम फिरोज खान से हुई, लेकिन उनकी संतानें राजीव गांधी और संजय गांधी हिंदू धर्म के सामान्य वर्ग का ही लाभ लेते हैं। राजीव गांधी के मरने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी हिंदू धर्म के सामान्य वर्ग का लाभ ले रहे हैं। भारत की जनता को यही मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भारत के पंडित या ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन डीएनए टेस्ट होता है तो उनके डीएनए में भी अंग्रेजों का ईसाई डीएनए मिलता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सच तो उजागर ही है। राजीव गांधी को जब सोनिया गांधी ने साजिश रचकर मानव बम से उड़ाकर मार डाला था, तब राजीव गांधी के टुकड़ों का मिलान करने के लिए राहुल गांधी का डीएनए सैंपल मांगा गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी का डीएनए देकर राजीव गांधी के टुकड़ों का डीएनए सैंपल मिलान किया गया था। सोनिया गांधी, जो इटली देश की अंग्रेज ईसाई धर्म की है, उसने राजीव गांधी की हत्या इसलिए की थी कि इसके बाद वह खुद भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। इसके लिए सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए अपना नाम ले दिया था, परंतु भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के कानून में किसी विदेशी को प्रधानमंत्री न बनाने की जानकारी देकर सोनिया के अरमानों पर पानी फेर दिया। उसका बेटा राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, जिसका ना डीएनए भारत का है, ना ही नागरिकता। विदेशी नागरिकता होने के कारण भारत से सांसद का चुनाव लड़कर सांसद बनने पर इसका केस न्यायालय में चल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस में जमे होने और उनकी संपत्ति और नाम का लाभ लेने वाले राहुल गांधी अब भारत की जनता में 90% और 10% की फूट डाल रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई से शुरू किया था, भारत की ओर से लड़े सैनिकों और अंग्रेजों की ओर से लड़े सैनिकों की लड़ाई को दलित, महारों और पेशवा ब्राह्मणों की लड़ाई बताकर तब से आज 2025 में भी लोगों को भड़काने, नफरत भरने और बांटने का काम फूट डालने, शासन करो की नीति से वे ही लोग कर रहे हैं, जिनका डीएनए अंग्रेजों का ईसाई धर्म का है। भारत में हिंदू, मुस्लिम और दलित सामान्य के बीच फूट डालने वाले ये लोग 1% भी नहीं है, क्योंकि 1% में 140 करोड़ जनता का 1,40,00,000 लोग रह रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जैसे भारत के नेता और शासन प्रशासन में हिंदू, मुस्लिम और दलित सामान्य वर्ग में फूट डालने वाले 1,00,000 भी नहीं है। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।